नमस्कार दोस्तों, नॉलेपेडिया यूट्यूब चैनल में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है पृथ्वी हमारा असली घर नहीं है। यह है भगवत गीता के अनुसार हमारा शरीर बदलता रहता है लेकिन आत्मा वही रहती है। और इस पृथ्वी को मृत्युलोक कहा गया है, जिस पर हजार नहीं अपितु करोड़ों बार जन्म लेने पर भी जीवात्मा को शायद ही उसके संचित पुण्य के प्रभाव से मानव योनि मतलब मनुष्य योनि प्राप्त होती है। लेकिन इस मनुष्य योनि में अभी हम जो जी रहे हैं वो हमारा घर, यह जो पृथ्वी है, इस घर के बारे में यदि मैं आपसे यह कहूँ कि यह पृथ्वी हमारा असली घर नहीं है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? विश्वास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन यही सत्य है। दोस्तों, पृथ्वीलोक के अलावा और भी दूसरे कई सारे लोग हैं जिन्हें आत्मालोक ऐसा कहते हैं। इंग्लिश में कहूँ तो स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जहाँ सिर्फ आत्माएं वास करती है और उसमें भी ब्रह्मांड में अनगिनत आत्मालोक है। और वही आत्मालोक हमारा असली घर है। आप हम सब वहीं के रहने वाले हैं। लेकिन अभी जो हमने पृथ्वी पे मनुष्य रूप में जन्म लिया है, वह जन्म एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए लिया है। वह उद्देश्य है आध्यात्मिक प्रगति, आत्मा की प्रगति। जैसे पृथ्वी पे अभी हम अच्छे जीवन की चाह रखते हैं, उसी प्रकार आत्मालोक में अच्छा और उच्चतम आत्मालोक प्राप्त करना हर एक वैयक्तिक आत्मा का अंतिम उद्देश्य होता है। आत्मालोक मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित होता है। एक तो अच्छा आत्मालोक और दूसरा बुरा आत्मालोक। जैसे हिंदू धर्म मान्यता में स्वर्ग और नर्क होता है, मुस्लिम मान्यता में जन्नत और जहन्नुम, क्रिश्चियनिटी में हेवन और हेल ऐसा होता है। अभी धर्म कौन सा भी हो, संकल्पना एक ही है, स्वर्ग और नर्क। अभी मान लो यदि कोई आत्मा नर्क में है, और नर्क का मतलब आप जानते ही हो कि दुख दर्द, और ऐसा दुख दर्द जो बड़े लंबे समय तक आत्माओं को भोगना पड़ता है। अभी यहाँ पे इस क्रिया विधि को बारीकी से समझो। यदि कोई आत्मा नर्क से थोड़ा ऊपर का आत्मालोक यहाँ पे जाना चाहती है ताकि उस आत्मा को दुख और दर्द कम हो, तो ऐसी आत्मा मुख्य आत्मा की मदद से बड़ी मुश्किल के बाद पृथ्वी पर मनुष्य जन्म प्राप्त करती है, ताकि मनुष्य रूपी जीवन में अच्छे कर्म करके वह सकारात्मकता के साथ ऊपरी आत्मालोक में पहुँच पाए और वहाँ रह सके। समझ रहे हैं ना? तो पृथ्वी पर मनुष्य जन्म यह केवल एक परीक्षा है या सीढ़ी है, जो चढ़ के या परीक्षा उत्तीर्ण होकर उच्चतम आत्मालोक पर आत्मा जा पाए और वहाँ पे आनंद से रह पाए। अभी गरुड़ पुराण में बहुत सारे नरकों का वर्णन देखने मिलता है। उसमें से नरकों का नाम है रौरव, महारौरव, अतिशित, असिपत्रवन आदि। तथा आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आत्मालोक के वह 7 मुख्य स्तर बताऊंगा। 7 स्तर, जिन स्तरों पर नीचे से ऊपर पहुंचने के लिए हर एक आत्मा बेचैन रहती है और प्रयत्नशील रहती है। और निचले स्तर से उच्च स्तर पर जाने का सबसे सटीक तरीका एक ही है, और वो है मनुष्य जन्म पृथ्वी पर, जिसमें मनुष्य के रूप में आत्मा अच्छे काम करके मृत्यु के बाद उच्च स्तरीय आत्मालोक पर पहुंच सकती है। और यह सब गतिविधि परमेश्वर भगवान के आज्ञा से ही होती है। कहने का मतलब, परमेश्वर भगवान हर एक आत्मा को उच्च स्तरीय आत्मालोक पर पहुंचने का अवसर प्रदान करता है। तो चलिए आत्मालोक के वह 7 स्तर देखते हैं। पहला स्तर, यह स्तर सबसे निचले दर्जे का स्तर है। इस आत्मालोक को हम महाभयानक नरक बोल सकते हैं। इस प्रथम स्तर के नरक में, या इस नरक का स्वरूप अपने आप में महाभयानक है। यहाँ पे हमेशा घोर अंधेरा रहता है और बड़े बड़े पत्थर होते हैं। और इस नरक में जो आत्माएं होती है वे सब के सब रेंग रेंग कर चलती है, गलती है, जलती है, पीसती है, कटती है, टूटती है। क्या कुछ नहीं होता आत्माओं के साथ इस प्रथम निचले दर्ज के आत्मालोक में, जिसे नरक बोलते हैं। इस प्रथम स्तर के आत्मालोक में कभी प्रकाश उजाला नहीं होता। इस आत्मालोक के प्रभाव से इसमें रहने वाली आत्माओं की मानसिक स्थिति शैतानी जैसे हो जाती है। अभी सबसे निचले दर्जे के आत्मालोक में आत्माएं क्या क्या दुख दर्द सहती होगी, इसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। दूसरा स्तर का जो आत्मालोक होता है, यह भी नरक के ही श्रेणी में आता है। आत्मा का प्रथम श्रेणी के आत्मालोक में बड़े लंबे समय तक, मतलब लगभग 1000 वर्षों तक के ऊपर का समय बीतने के बाद वही आत्मा इस दूसरे श्रेणी के आत्मालोक में आती है, जो वास्तव में नरक ही है। लेकिन इससे दूसरे श्रेणी के नरक में जितना अंधेरा होता है उतना अंधेरा नहीं होता, लेकिन अंधेरा तो होता ही है। और इसमें आत्मा का जो स्वरूप जो होता है वो किसी विचित्र जीव जैसा हो जाता है।
इस आत्मालोक में आग लगी हुई गुफाएं होती है जिसमें आत्मा जलती है, विचित्र जीवों द्वारा खाई जाती है, तोड़ी जाती है, चबाई जाती है। इस आत्मालोक में भी आत्माओं की मानसिक अवस्था बहुत बुरी होती है, शैतानों के स्वरूप जैसी होती है, जो दूसरी आत्माओं से नफरत करती है। कहने का मतलब इस आत्मालोक में भी दुख दर्द भोगने पड़ते हैं। तीसरे स्तर का आत्मालोक। तीसरे स्तर का जो आत्मालोक होता है वह पहले दो स्तरों की तुलना में फिर भी ठीक होता है। इस आत्मालोक में भी प्रकाश नहीं होता, लेकिन कुछ अंधुक अंधुक जैसा माहौल होता है। यहाँ पे आत्मालोक मनुष्य के स्वरूप जैसा या फिर मनुष्य सदृश शरीर में होता है, और देखा जाए तो शरीर का स्वरूप बुढ़ापे की अवस्था जैसा होता है और अजीबोगरीब आड़ा टेढ़ा होता है। यहाँ का जो वातावरण होता है वो बेहद गाढ़ा और धुंधला सा होता है। आत्माओं के मन में इस लोक में भी एक दूसरे के प्रति द्वेष होता है। कहते हैं यदि कोई नई आत्मा इस तीसरे स्तर के आत्मालोक में आ जाए तो उस नई आत्मा को ये लोग पकड़कर ज़बरदस्ती गुलाम बनवा के अपने शैतानी कार्य करवा लेते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर भी आत्मा को परेशानी ही झेलनी पड़ती है, लेकिन इतनी परेशानी नहीं जितनी पहले दो स्तरों में झेलनी पड़ती है। तीसरा स्तर का जो आत्मालोक है वो फिर भी ठीक है। अभी बात करते हैं चौथे स्तर का आत्मालोक। दोस्तों, चौथे स्तर का जो आत्मालोक है, इस आत्मालोक को ना तो हम स्वर्ग बोल सकते हैं ना ही नर्क। यह वास्तव में बीच की श्रेणी में आता है, और यह अच्छा भी है और बुरा भी। ना तो यह स्वर्ग है ना ही यह नर्क है। यहाँ पर रहने वाली आत्माओं का जनजीवन, अभी जनजीवन यह तो गलत शब्द हो गया, लेकिन मान लो आत्माओं का जीवन, यह चौथे स्तर का आत्मालोक जो होता है वो लगभग पृथ्वी जैसा ही होता है, जैसे हम अभी इस मनुष्य जीवन में जीवन व्यतीत कर रहे हैं उसी प्रकार। इस चौथे स्तर के आत्मालोक पर अंधकार और प्रकाश दोनों होते हैं। कहते हैं ना, दिन और रात। यहाँ पर रहने वाले आत्माओं की मानसिक स्थिति ना ही अच्छी होती है ना ही बुरी। कहते हैं ना, उदासीन, बीच वाली। यहाँ पर ना ही दुख भोगना पड़ता है ना ही सुख की अनुभूति हो पाती है। तथापि यहाँ पे आत्माओं को पूरी आज़ादी होती है कि वे चाहिए तो पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर जीवन मापन करने के बाद, मृत्यु के बाद उच्च स्तर के आत्मालोक पे जा पाए, प्रगति कर पाए। और इस स्तर के आत्मालोक से आत्मा ज़्यादातर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर अच्छे कर्म करके मृत्यु के बाद ऊपर के आत्मालोक में जाने का प्रयास करती है। अभी बात करते हैं पांचवें स्तर के आत्मालोक की। तो दोस्तों, पांचवें स्तर का जो आत्मालोक है, इसे हम स्वर्ग या स्वर्ग लोक की शुरुआत ऐसे कह सकते हैं। इस आत्मालोक में आत्माओं को किसी भी प्रकार की परेशानी, दुख, दर्द यह झेलने की जरूरत नहीं होती। इस लोक की कल्पना करें तो यह लोक थोड़ा बहुत पृथ्वी के खूबसूरत हरी भरी जगह जैसा होता है, सुंदर नीला आकाश, हरियाली, प्रसन्न वातावरण आदि। लेकिन यह पांचवें स्तर का जो आत्मालोक इतना ज़्यादा भी खूबसूरत नहीं होता जितने कि ऊपर के जो आत्मालोक है, अभी जो हम आगे बात करेंगे, उतना खूबसूरत नहीं होता ये। लेकिन ये फिर भी ठीक है, स्वर्ग है, ये स्वर्ग की शुरुआत है। इस आत्मालोक पर रहने वाली आत्माएं ज़्यादातर अच्छे स्वभाव की होती है, जो एक दूसरे से मैत्रीपूर्ण संबंध रखती है। कहने का मतलब थोड़े निचले दर्जे का स्वर्ग, लेकिन ये स्वर्ग ही है। और जैसे चौथे स्तर के आत्माओं को पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेने की स्वतंत्रता होती है, उसी प्रकार चौथे, पाँचवें, छठे और सातवें स्तर के आत्माओं को भी मनुष्य जन्म लेने का स्वातंत्र्य होता है। लेकिन इसका उद्देश्य एक ही है, वह है आत्मा की आध्यात्मिक प्रगति, जो मनुष्य रूप में या मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद बड़े वेग से की जा सकती है या हो सकती है। अभी बात करते हैं छठे स्तर का आत्मालोक। इस आत्मालोक को हम सुंदर स्वर्ग ऐसा कह सकते हैं। यहाँ पे ऐसा माहौल होता है जैसे कल्पना करो कि हम किसी सुंदर उत्तम जगह पर है, जैसे स्विट्ज़रलैंड में, जहाँ पे पूरी ज़मीन पर घास है, सुंदर फूल है, पेड़ है, उत्तम प्रकाश है। कहने का अर्थ हर जगह सुंदरता ही सुंदरता और आनंद। यहाँ पे रहने वाली जो आत्माएं होती है वे एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण और प्रेम से रहती है। उनका स्वरूप जैसे एक उत्तम मनुष्य के शरीर जैसा होता है। हालांकि आत्मालोक में मनुष्य जैसा शरीर नहीं होता, यद्यपि उसी के समान। कल्पना करो जैसे फिल्मों में दिखाते हैं ना, अच्छी आत्मा कैसी होती है, उड़ने वाली, सफ़ेद वस्त्र में, कुछ इस प्रकार।
अभी बात करते हैं सबसे ऊपरी स्तर, सबसे उच्च स्तर, 7वां स्तर। क्या कहूँ इसके बारे में, शब्द नहीं है मेरे पास। अति 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 सुंदर स्वर्ग। हो सकता है ऐसी सुंदरता पृथ्वी पर कहीं नहीं हो जो शब्द में व्यक्त नहीं की जा सकती। हालांकि मैं भी कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जाने की इच्छा है भी या नहीं भी, क्योंकि इसका कारण वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा। यहाँ पर रहने वाली आत्मा सिर्फ आनंद का ही उपभोग करती है, दुख दर्द जैसे कोई चीज़ नहीं होती। इस लोक पर सुंदर प्रकाश होता है। यहाँ की आत्माओं का स्वरूप अति उत्तम होता है। कहते हैं ना, देखने में यह सब आत्माएं युवा लगती है। और यहाँ की आत्माएं एक लंबे समय तक एक दूसरे के साथ प्रेम भाव आदर के साथ रहती है। और यहाँ तक आना सभी आत्माओं का सपना होता है, उद्देश्य होता है। यही सबकी मंजिल होती है और यही आखिरी पड़ाव होता है। अभी 7वें स्तर से भी ऊपर क्या है, तो दोस्तों उसके बारे में बात करने से पूर्व यह जान लो कि आत्मालोक का स्तर चाहे कौन सा भी हो, एक सीमित लंबे समय के बाद हर एक आत्मा को जीवन मृत्यु के चक्र में फिर से उलझना होता है। कहते हैं ना, 84 लाख योनियों का सफ़र वो तय करना होता है। और यह चक्र हमेशा चलता रहता है। हालांकि कोई भी आत्मा किसी विशिष्ट आत्मालोक में हमेशा हमेशा के लिए नहीं रह पाती। कभी ना कभी इससे निकलकर जन्म मृत्यु के चक्र में फंसना ही होता है, जो अभी चल रहा है। और यह सब बातें, गतिविधियां हम लोग मनुष्य रूप धारण करके ही समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और मनुष्य जन्म में किए गए जो अच्छे कर्म हैं वही ग्राह्य समझे जाते हैं, वैध समझे जाते हैं। तो अभी कल्पना करो कि हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि मनुष्य रूप में फ़िलहाल है। कभी सोचा है किसी कुत्ते को, बिल्ली को, बकरी को या बैल को यह बात समझाना संभव है? नहीं। उत्तर है नहीं, बिल्कुल नहीं। अभी प्रश्न यह था कि 7वें स्तर के भी ऊपर क्या है। तो दोस्तों 7वें स्तर के भी ऊपर एक चीज़ है, वो है मोक्ष। भगवान के परम धाम, वैकुंठ, वृंदावन, गोलोक, अल्लाह का ठिकाना, जीसस क्राइस्ट का वर्ल्ड, यह प्राप्त करना, इसे कहते हैं मोक्ष। एक बार मोक्ष पा लिया तो फिर से कभी जन्म मृत्यु, आत्मालोक के 7 स्तर, यहाँ पे लाखों वर्षों तक घूमने की ज़रूरत नहीं होती। इसलिए जब तक मनुष्य जन्म में हो तो अच्छे काम करो, अच्छाई का साथ दो, दूसरों की मदद करो, बुराई का विरोध करो, अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आवाज़ उठाओ, धर्म का साथ दो, अधर्म का साथ मत दो। अभी मोक्ष कैसे प्राप्त करें, तो इस विषय में मैंने पहले ही वीडियो बना लिया है। उस वीडियो का लिंक जो है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि मोक्ष कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। भगवान का नाम ले, भगवान का स्मरण करें, अच्छे काम करें। धन्यवाद। जय हिंद।